कॉमन चीज़ है ना, मैं वो बताऊंगी कि एक चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कन्वर्ट रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मैं एक नॉर्मल कन्वर्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि नाउ दैट कन्वर्ट का दिमाग अब ऐसे चलता है कि जैसे जैसे मेरा दिमाग चल रहा था तभी कि आई वॉज लाइक दिस इज इट, आई हैव फाउंड द ट्रूथ, नाउ आई डोंट नीड टू, अब मुझे और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आई हैव फाउंड माई डेस्टिनेशन, अब मैं यहाँ पे आराम से जिंदगी का प्लानिंग में सब कर सकती हूँ अपना। ओके सो इसके अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स व्हेन दे कम टू नो, चाहे वो कन्वर्ट छुपा रही हो, कभी ना कभी समझ में आ जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रेयर्स, और समझ में आ जाता है ना, तो हरकतें थोड़ी चेंज होने लगती है। अगर इफ दैट कन्वर्ट इज अ गर्ल तो वो ड्रेसिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है, लूज लूज ड्रेसेस पहनने लगते हैं। सो समझ में आ जाता है। तो पेरेंट्स कुछ मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स दे उनको घर से निकाला गया और उनको शेल्टर कहीं और मिला। एंड मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स के थोड़े बहुत ऐसे भी केसेस है कि उन्होंने छुपा के ये चीज इतना कंसील करके रखा बिकॉज दे वर गर्ल्स एंड बाहर इट्स एन अनसेफ वर्ल्ड दैट अ कन्वर्ट गर्ल कैन नॉट गो एल्सवेयर। जो पेरेंट्स के अंडर जो प्रोटेक्शन केयर जो मिलता है एक कन्वर्ट को, वो कोई और नहीं दे सकता है। तो वो रीजन के वजह से वो लोग नहीं बोलते थे, और कभी कभी जबरदस्ती पेरेंट्स अगर बोले कि चलो अभी आरती का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है, तो जबरदस्ती हाथ में थाली ले भी लेते थे। ऐसे भी कुछ मैंने स्टोरीज सुने, और कुछ स्टोरीज मैंने ऐसे भी सुने कि अ कन्वर्ट गर्ल, उसके लिए अभी एक ही ऑप्शन है कि अगर उसको फ्रीली इस्लाम प्रैक्टिस करना है तो शादी कर लो। सब उसको एक ही राय देते थे कि शादी कर लो, शादी करोगे तो आपको एक हस्बैंड मिल जाएगा, यू विल गेट अ केयर टेकर, फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम है नहीं, एंड देन यू विल गेट टू फ्रीली प्रैक्टिस इस्लाम, आपको जो भी करना है। तो ये जितने भी अलग अलग स्टोरीज है ना, उसमें मेन कॉमन लाइन ये है कि एवरी कन्वर्ट हैज अ गिल्ट। वो बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और एक नॉर्मल फियर होता है हम सबको, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक फियर होता है जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड, मतलब व्हेन दे आर ग्रोइंग ओल्ड, एंड एक ऐसे एज पे जब हमारे पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि नाउ यू आर रियलाइजिंग कि वो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं एंड दे विल नीड यू, यू नो एज किड्स यू विल नीड टू सर्व देम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे टाइम पे जब ये सब होता है एंड एक फियर ऑफ लूजिंग पेरेंट्स आ जाता है नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग को, और एक कन्वर्ट को डबल हो जाता है फियर, जैसे मुझे भी हुआ। और मुझे इतना गंदा वाला अंदर से फियर बैठ गया था बिकॉज ओके आई गेट टू दिस पॉइंट लेटर ऑन, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक कन्वर्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ। और भले इस्लाम कहता है कि डिसबिलीवर्स को वो फिल्थ बोलता है इस्लाम, बट इनिशियली कन्वर्ट्स दे डू नॉट नो अबाउट दिस, को वो फिल्थ बोलता है इस्लाम, बट इनिशियली। हेलो, अरे मुन्ना मुन्ना भाई, आपका यूट्यूब बंद करिए। जी टीना जी, आप कंटिन्यू करिए। या सो बेसिकली द आंसर इज कि अ कन्वर्ट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वो एक काइंड सोल बन जाता है, इफ नॉट तो वो एकदम काइंड बन जाता है। कन्वर्ट को बोला भी जाता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर, कि आपके अखलाक को देख के आपके पेरेंट्स भी ये फोल्ड में आ जाए, आप उनको जहन्नम की आग से बचाओ। तो एक कन्वर्ट के अंदर फियर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट्स का कभी भी डेथ हो, अगर वो डिसबिलीफ के इसमें अगर अगर उनकी मौत हो गई तो बहुत एक कन्वर्ट एवरी डे, मतलब एवरी डे एक पेन के अंडर एक कन्वर्ट रहता है। एट द सेम टाइम अगर आप इस्लाम के बारे में या फिर अल्लाह के बारे में बोलो कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, वो कन्वर्ट नहीं सुनेगा। तो एक साइड वो इमोशनल है, काइंड है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत सोचता है, बट एट द सेम टाइम अंदर फर्म होते जाता है। इस्लाम के लिए जो फेथ है वो फर्म होते जाता है। ओके ओके so this is how the convert deals with their family. Guys, you need to understand that मैं भी कई सारे converts को जानता हूँ, क्योंकि जाकिर नायक के ऑर्गेनाइजेशन से आप
यानी जाकिर नायक के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं और अहले हदीस जमात में है, तो आपको कई सारे कन्वर्ट्स मिलेंगे, यानी जो पहले हिंदू थे वो मुसलमान हो गए और बड़ी शिद्दत से जो मुसलमान होते हैं बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं वो। यानी जो एक बाई बर्थ जो मुसलमान है वो जितना फॉलो नहीं करेगा इस्लाम को, नमाजें जितनी सीरियसली नहीं लेगा, उससे ज्यादा सीरियसली कन्वर्ट्स लोग या रिवर्ट्स लोग लेते हैं इस्लाम को। तो उनके साथ ये मामला होते रहता है कि घर में अगर फैमिली हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उनके जो त्योहार है और उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर नमाज पढ़ने का मामला है तो छुप छुपा के नमाज पढ़ रहे हैं, जान नमाज किधर छुपा रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें जो है इनको होती है, लेकिन इनके अंदर इतना ईमान हो जाता है कि बाई बर्थ जो मुस्लिम होता है उससे ज्यादा ईमान और उससे ज्यादा इनके अंदर वो इंटेंसिटी आ जाती है इस्लाम की। अब देखिए एक कहावत है ना कि नई दुल्हन अपना चेहरा बार बार आईने में देखती है, तो वैसे ही हो जाता है। ये जो रिवर्ट सर मुस्लिम होते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं इस्लाम को। नहीं नहीं, एडम इसकी को कुछ मैं, पॉइंट ऐड करना है। हाँ मैं भी इसकी एक एनालॉजी देता हूँ। आप देखें, जो बचपन से यूनिक पैदा होना, यानी कि बचपन से खुसरा पैदा होना, वो हम्म वो इतना मटक मटक के नहीं चलेगा, वो बल्कि हम्म अपने इस चीज को छुपाएगा। लेकिन हम्म जो बड़ा होने के बाद स्पेशली खुसरा बना होना, वो हम्म ज्यादा लचक के और इस तरीके से चलता है। क्यों? हम्म उसने अपनी इस नई आइडेंटिटी को दिखाना है लोगों को, तो हम्म ज्यादा लचकेगा, ज्यादा ठुमकेगा। तो हम्म ये मिसाल उस चीज, ये बचपन का खुसरा जो पैदा ही खुसरा हुआ है ना, वो नहीं लचकेगा इतना, वो लचकेगा नहीं, वो नहीं करे। लेकिन जो कन्वर्ट होगा ना, स्पेशल स्पेशल खुसरा नया, उसको देखिए उसकी लचक ही और होगी, उसकी मेकअप ही और होगी, उसका स्टाइल ही और होगा। तो ये गेम है असल में। जी। लेकिन एक होता है कि एडम, इसमें आपको एक फर्क ये भी करना पड़ेगा कि एक होता है कि दिखावा करना, और एक होता है कि उसने दिल में इसको इतना सच्चा मान लिया है कि अब ये सोचता है कि यार मैं एक लकी पर्सन हूं कि हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हुआ था, लेकिन आई एम द चोजन वन। Yes. माशाल्लाह। See, try to understand that, Adam. These जी जी। guys, because I know them personally, I know them personally. अभी भी एक बंदा है जो रिवर्ट हुआ था, और मेरे मेरे दुकान के बाजू में ही उसका मतलब एक 10-12 दुकान छोड़ के उसका दुकान है। और मेरे को इतना अच्छा मानता था वो, और इतना मुझे मतलब कहते हैं ना कि एक वो फिगर के यार इनको देख के कुछ सीखना चाहिए, ऐसा मानता था वो। मुझे आज गालियां दे रहा है कि तुम गुमराह हो गए, तुम पैसों के लिए कर रहे हो, तुम ये मैं बोला भाई कम से कम तू एक जो है गंदगी में तू गया है, कम से कम उसको सोच तो सही, थोड़ा दिमाग तो चला। तो उसको दिमाग विमाग कुछ नहीं चलाना है भाई, अल्लाह ने हमको निकाला है इसमें से, अल्लाह ने हमको सही रास्ता दिखाया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज गाइज दे फील दैट वी आर द चोजन वन। हम एक गैर मुसलमान फैमिली में होते हुए अल्लाह ने हम पे रहम किया, हमको हिदायत दी, इस वजह से वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। टीना जी मैं सही कर रहा हूँ ये? यस यस, इनफैक्ट जब मैंने ये एक्सेप्ट किया था रिलीजन, तो चाहे कन्वर्ट को ये पता हो कि ना हो ये वर्स के बारे में, बट देन मुस्लिम्स बोलते हैं इस बारे में कि माशाल्लाह यू आर वेरी लकी, आप जन्नत की आग से आप बच गए, और अब आपके पिछले सारे गुनाह माफ, यू नो। सो आई वाज लाइक ओ ये भी है, मुझे नहीं पता था। एंड देन सेकंड थिंग इज दिस कि यू आर द चोजन वन। आई सेड मतलब देन दे यूज्ड टू एक्सप्लेन कि हाँ ये कुरान में है कि यू आर द चोजन वन, अल्लाह चुनता है, आपने नहीं चुना है, अल्लाह ने आपको चुना है। सो व्हेन यू पॉन्डर अपॉन देयर वर्ड्स ना, आप जब सोचते हो कि वो सामने बोल रहे कि अल्लाह ने आपको चुना, मतलब मेरे मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि अल्लाह इज द क्रिएटर, आई एम हिज क्रिएशन। तो मतलब सारे जहान का, मतलब क्रिएटर्स का भी जो क्रिएटर, जो सबसे किंग है, उसने मुझे चुना। ओ मतलब मेरे में कुछ है, यू नो बात। सो आई वाज लाइक ओ ओके, देयर इज समथिंग। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीना, इसमें एक बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम। दिस इज अ इफ स्कैम नहीं, ये। लेट इट नॉट बी स्कैम, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ हम्म इट एज इज, लाइक इसको बिल्कुल ऐसे ही लो। हम्म अगर अल्लाह ने ही चुन के रखना था, करना ही हम्म ऐसे था, तो हम्म फिर अल्लाह इसका मतलब है फ्री विल गई। इंटरप्रेट कर रहा है, यस इंटरप्रेट कर रहा है इन दिस वर्ल्ड हाउ टू रन हिज बिजनेस। फ्री विल इज गॉन, यू आर डन, गॉन। इज गॉन। सेम इज द बट केस कि अगर, सॉरी सॉरी साहिल भाई, सॉरी। नहीं नहीं, यू आप कंप्लीट करो, फिर मैं बोल देता हूं ताकि आप उसको और थोड़ा ऐड भी कर दो अपने तरफ से कि ये चीज जो है ये जिसने एक्सेप्ट किया उसका दिमाग कहाँ चलता है भाई, वो डम हो गया, अभी उसका दिमाग नहीं चल रहा है। ये सोचने वाले लोग के लिए है।
सब एग्जैक्टली समझ रहा है? हाँ, कंप्लीट कर तू। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है तो भाई सबको क्यों नहीं चुना? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर मैं चाहता तो हर एक को दीन इस्लाम पे ले आता, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अल्लाह फिर दोबारा कुरान में कहता है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए ही बनाया है, जिनों को और इंसानों को, खाली इंसानों को नहीं, बहुत सारे जिन भी अल्लाह ने सिर्फ जहन्नम के लिए बनाए हैं। तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो अल्लाह की सुप्रीम इस वक्त ऐसे लग रही होती है कुरान को पढ़ते हुए कि हम सारे कठपुतली हैं और अल्लाह के हाथ में डोरी है और वो चला रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर जहन्नम का अजाब नहीं अल्लाह दे सकता, क्योंकि वो कठपुतली के जो धागे हैं वो तो अल्लाह के हाथ में है। फिर अल्लाह कुरान में ही कहता है कि इन मुशरिकों को, इन काफिरों को तुमने नहीं कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। अल्लाह कत्ल का ब्लेम भी अपने सर पे ले रहा है, यू नो। सो बेसिकली अल्लाह ही कत्ल कर रहा है, अल्लाह ही कातिल है, अल्लाह ने ही चोज किया है और अल्लाह ही गुमराह भी कर रहा है और अल्लाह कह रहा है कि मैं ही हूं जैसे। तो भाई फिर आखिरत क्यों है? फिर जन्नत और जहन्नम एग्जैक्टली, क्यों है? सब फिक्स है। इट्स अ फिक्स गेम एक्चुअली। हाँ वो तो क्या कहते थे ऐसे, वो जब वो कोई गेम होती है उसमें फिक्स होते हैं, क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में? क्रिकेट मैच अगर फिक्स किया हो तो क्या कहते हैं? धांधली। धांधली है भाई, सब धांधली है। सब धांधली है यहाँ पे। ओके गाइस, 7,375 पीपल वॉचिंग। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है जो बाद में जुड़े, और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दो अजीम शख्सियत हमारे इस स्ट्रीम में जुड़ी है। एक तो है हमारी एक्स मुस्लिम एंजल साहिबा, आपका इस्तकबाल है। एंजल जी, आवाज आ रही है हमारी? जी वो भी जी, बोलना नहीं थैंक चाह यू रही। जी, तो एक एंजल जी जुड़ी हैं और हमारे बड़े अजीज एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई भी जुड़े हैं। मुन्ना भाई, आपका भी इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा मुसलमान वाली फीलिंग दे देते हैं मुन्ना भाई आते आके। ही आते ही भाई एकदम सऊदी स्टाइल में मैं तुमको सलाम पूरा करता हूँ भाई, मैं समझे क्या, एकदम फुल टू। तुम भी बोलना चाहिए ना, वाह वालेकुम सलाम वाह। जन्नतुल मुकाम, मैं आप जिसके बंदे हम उसके गुलाम। माशाल्लाह, वही मैं बोलने लगा था, आपने पहले बोल दिया। भाई इसको ओके, ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का भाई, ये सब चीजों को खाली ऐसे ही। अभी हम्म, क्या बोलूं, हेलो बोलूं तो क्या, सब कॉमन चीज है ना भाई, थोड़ा अलग राइट, बोलने के हमें। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सुपर चैट आया है फ्री माइंड जी के तरफ से। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ये चीज पे आप गौर करिएगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान अपने डिसीजन को सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, अगरचे उसको कहीं पता है कि डिसीजन गलत है। दिस इज द रियलिटी। तो बिल्कुल। ये चीज है। हाँ, ये चीज है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगर बीच में एंजल जी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकती है, मुन्ना भाई को कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो टीना जी, इतना सब चीज आपने बताया फैमिली के बारे में और कैसे आप डील करती है, क्यों आपने किया, तो क्या क्या कुर्बानियां आपने दी है? व्हाट सैक्रिफाइसेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस यू मेड व्हाइल फॉलोइंग इस्लाम? अच्छा, इस्लाम। मुझे अभी हाँ, तक आपका पहले वाले सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला कि ये अपनी फैमिलीज के साथ कैसे बिहेव करना शुरू हुई। वो जवाब अभी तक मैं सुनने को बेताब हूँ, मुझे मिला नहीं। ओके। आपका बिहेवियर कैसा था फैमिली के साथ, टीना जी? मेरा बिहेवियर इट वाज नॉर्मल, मतलब आई वाज ट्राइंग टू, जैसे सब लोग बोलते थे कि अपने अखलाक से आप उनको इम्प्रेस करने का कोशिश करो। तो मेरे को ना ये चीज थोड़ी पता नहीं, अंदर से आई कुडंट रिलेट टू दिस थिंग। हालांकि मैं डाउट नहीं करती थी, लेकिन मैं जस्ट टू इम्प्रेस देम, मुझे ये थोड़ी फेक जैसी ये सेंटेंस लग रहा था। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं था कि उनको इम्प्रेस करना है, मतलब अचानक चेंज योर बिहेवियर एंड ऑल। तो आई डेफिनेटली दैट वाज माय गोल, नॉट फॉर रिलीजन, बट वैसे भी यू हैव टू बी गुड टू योर पेरेंट्स। बट जस्ट बिकॉज उनको ये इस्लाम के फोल्ड में लाना है एंड देन यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर ऑल ऑफ सडनली, तो ये एक साथ आई डिड नॉट टेक इट एज अ गोल, बिकॉज ये मेरे से फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो भी नहीं सकता है। तुरंत, लाइक यू आर डीलिंग विद सो मेनी न्यू थिंग्स नाउ, आप
आप नॉलेज ले रहे हो, आप स्लोली अपना लाइफस्टाइल पूरा आप चेंज कर रहे हो। आई थ्रू ऑफ माई ऑल माई वेस्टर्न क्लोथ्स स्लोली, फिर मैं लूज जैसे अनारकली ड्रेसेस पे आई। तो ये सारे ये तो कुछ कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट ऐसे बहुत सारी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता एक रिवर्ट करने लगता है, स्पेशली इफ शी इज अ गर्ल, बिकॉज वो ड्रेसिंग वो बोला गया है राइट कि यू डोंट हैव टू रिवील योर ऑरा एंड आपको ढकना है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब करने मतलब मेरा प्रायोरिटी ये था। एंड फैमिली के साथ नॉर्मल जैसे मैं पहले थी, बट ये स्लोली आई वाज मैं चेंज हो रही थी स्लोली, वेरी स्लोली। आई विल नॉट से कि मैं तुरंत 1-2 महीने में मैं सडनली दे सॉ न्यू टीना, नो ऐसा नहीं हुआ। बट यस एक ये मेरा था कि आई हैव टू बी गुड, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोला गया है बच्चों का कि आप कैसा आपको डील करना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो अमल सोलेहा जो बोलते हैं वो मैं स्लोली वो था मेरे बकेट लिस्ट में कि आई हैव टू डू दिस ऐसे। लेकिन टीना जी, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात तो चल ही रही होगी कि किसी तरीके से आपके जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो भी इस्लाम कबूल कर ले ताकि वो हमेशा के लिए जहन्नम में ना जाए, डेफिनेटली है ना। और ये हर एक रिवर्ट डेफिनेटली कोशिश करता है या उसकी एक चाहत होती है कि मेरे माँ बाप जो है वो भी इस्लाम कबूल कर ले। यस तो वो प्रैक्टिकली भी ट्राई करता है और वो दुआ में भी वो चीज को अव्वल मतलब वो प्रायोरिटी के तौर पे रखता है, क्योंकि हम्म। फैमिली बहुत क्लोज है तो आपको आपको ना अब चाहे इस्लाम आपको बोले या ना बोले कि आप दूसरे लोगों को दावा दो, लेकिन जब आप ये चीज बिलीव करने लग जाते हो कि सच में आफ्टर डेथ जो जिसने भी एक्सेप्ट नहीं किया है वो जहन्नम में जाएगा, अगर उनको मैसेज पहुंच गया है एंड फिर भी अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो देन दे विल बी अ पार्ट ऑफ हेल फायर फॉर एवर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल ट्राई टू सेव देम ना, इवन इफ इस्लाम डजंट गाइड यू, इफ डजंट वो कमांड नहीं है चलो फॉर एग्जांपल, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं तो आ गई हूँ ये फोल्ड में, मैंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन नाउ आई विल ट्राई कि मैं दूसरों को भी ट्राई करूँ दावा देने का और मैं उनको भी बचा लूँ जहन्नम की आग से। तो ये तो हम्म। डेफिनेटली होता है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी है, सबके साथ लाइक रिवर्ट सबके साथ ये ट्राई करता ही है। राइट। इनफैक्ट एक सुपर चैट बड़ा पॉइंट पे आया है। जेनरिक सत्यम जी कह रहे हैं, आई हैव फ्रेंड हु हैव जस्ट कट ऑफ देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट बिलीव। ये भी होता है कि वो यस दिस इज वेरी फैमिली से कॉमन, हट जाते हैं। वेरी कॉमन। आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड अ सपोर्टिंग फैमिली। तो वेन एवर उनको जब सीरियसनेस थोड़ा पता भी चलने लगा तो दे डिड नॉट थ्रो मी आउट, ओके। और आई वॉज लकी इन दैट सेंस, बट आई नो मेनी रिवर्ट्स जो छोड़ के आ गए हैं पेरेंट्स को। हम्म। बहुत सारे ऐसे रिवर्ट्स हैं जो उनको छोड़ना पड़ा। हम्म। Right. Okay. So the question which is still pending is what sacrifices and lifestyle changes you made while following Islam? और कितनी शिद्दत से आप इस्लाम फॉलो कर रही थी, जो उसके रोज के क्राइटेरिया होते हैं हिजाब को लेकर और बाकी जो चीजें हैं, मतलब कितना फॉलो कर रही थी आप इस्लाम को? अब सी व्हेन एक 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 जो रिवर्ट होता है जब वो अपना पूरा सैक्रिफाइस करने वो जब व्हेन ही एक्सेप्ट्स इस्लाम, ही और शी एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो एक ऑटोमेटिकली एक मेंटल मतलब माइंड में ये तो आ जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे लिए ये जर्नी इजी नहीं रहने वाली है, मेरे लिए ये बहुत हम्म। टफ रहने वाला है। बिकॉज एक रिवर्ट के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज एक साइड उसका जो पास्ट है, उसकी जो फैमिली है वो सारी नॉन मुस्लिम है, एंड नाउ वो जब आगे बढ़ रहा है तो वो सारा मुस्लिम्स में वो नई अपना कम्युनिटी बनाने का कोशिश करता है, उसको बनाना पड़ता है। ही हैज टू मेक हिज न्यू फैमिली, अदरवाइज वो लोनली हो जाएगा, वो हम्म। नहीं पॉसिबल है लोनली होके इस्लाम फॉलो करना। यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, यू नीड टू सोशलाइज। और अगर आपको शादी अगर आप अनमैरिड हो तो उसके लिए भी आपको सोशलाइज करना पड़ता है। यू हैव टू मेक फ्रेंड्स एंड यू हैव टू आपको खुद ही अपने लिए सब करना पड़ता है बेसिकली। हम्म। हम्म। सो सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपने दिया सैक्रिफाइसेस। और हाँ, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए आपके? तो सैक्रिफाइसेस ऐसा था कि मैं जैसे जैसे ये नॉलेज लेती जा रही थी इस्लाम के बारे में, तो एक तो चीज़ ये पक्की थी और जो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे और सभी लोग आसपास के मतलब इन शॉर्ट पूरा एनवायरनमेंट ही मुस्लिम का ऐसा था कि
सिर्फ इल्म नहीं लेना है, आपको अमल सौलेहा भी करना है, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब आपको एक्शंस भी करके प्रूव करना है। ऐसे सिर्फ शहादा पढ़ के मतलब आप सेफ हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी नमाज पढ़नी होती है, आपको ये करना होता है, आपको वो करना होता है, और अब आपको हिजाब पहनना होता है। अगर आप हिजाब के लाइक इवन इफ यू आर रिवर्ट एंड यू नो इफ यू गो विदाउट हिजाब फॉर स्टार्टिंग फ्यू इयर्स और मंथ्स, तो स्टार्टिंग में आपको सब सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है चलो चलो, बट देन एट द सेम टाइम वो आपको थोड़ा पुश भी करेंगे कि ना यू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब, ना यू स्टार्ट कवरिंग योरसेल्फ, अल्लाह का हुक्म है औरतों के लिए। तो आपकी ये माइंड में ये ड्रिल किया जाता है, कर दिया जाता है कि ओके आप अगर इंटेंट नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये एक रिमाइंडर जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू यू नो बी अ मुस्लिम नाउ, ऐसे। तो स्लोली स्लोली तो आई स्टार्टेड मैंने सारे जितने भी मेरे जो पैंट्स, जो शर्ट्स, जो वेस्टर्न क्लोथ्स में जो पहनती थी, वो सारों वो तो मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया। एंड देन आई यूज्ड टू ऑर्डर लाइक यू नो लूज अनारकली ड्रेसेस विच आई वुड नॉट से एकदम टोटल सब्स्टिट्यूट है बुरखा या फिर अबाया का, बट फॉर अ रिवर्ट ये एक पॉसिबल ऑप्शन है जस्ट फॉर स्टार्टर्स। और मुझे ये भी बोलते थे मेरे कलीग्स, मतलब जो फ्रेंड्स होते थे, वो भी मुझे बोलते थे कि एकदम से चेंज नहीं होना है आपको, वो पॉसिबल भी नहीं है। कुरान भी स्लोली स्लोली उसकी आयतें रिवील हुई थी 27 साल और समथिंग लाइक दैट। तो वो मुझे ये एग्जांपल देते थे कि अचानक से तो कुरान भी नहीं पूरी रिवील हुई है, तो इट्स ओके, टेक टाइम, स्लोली स्लोली आप कदम बढ़ाओ। तो I used to take that advice very seriously and slowly slowly जैसे मैंने सबसे पहले मैंने क्लोथिंग पे मैंने ध्यान दिया, फिर मैं दुपट्टा, मतलब मैं स्कार्फ तो नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज आई यूज टू स्टे इन अ नॉन मुस्लिम एरिया। तो मैंने जैसे मैंने स्लोली स्लोली अनारकली ड्रेसेस लूज, मतलब यू नो एक दो साइज लूज, वो लूज पहनने लगी। वेस्टर्न तो मैं पहनती ही नहीं थी। और फिर आई यूज टू टेक आहिस्ता आहिस्ता आई टू टेक दुपट्टा ऑन माई हेड, नॉट लाइक अ हिजाब बट जस्ट एक बोलते ना एक स्टेप अहेड, एक स्लोली स्लोली जैसे मैं दुपट्टा सर पे लेने लगी। एंड आफ्टर सम इयर्स, मतलब जब मैंने कुरान के क्लासेस में जब ज्वाइन किया तफसीर का, एंड तब मेरा ईमान इतना हाई हो गया कि मैं प्रॉपर, मतलब भले मैं बुरखा नहीं पहनती थी बट आई यूज टू ऑर्डर दीज लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस जो फुल स्लीव्स हो, वो अबाया का जैसे ही काम करता हो, बट इट यूज टू बी प्रिंटेड मैक्सी ड्रेसेस, नॉर्मल जो नॉर्मल साइड वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे इजीली। और मैंने दुपट्टे ऐसे रखे थे कि वो मैं पिनअप विनअप कुछ नहीं करती थी, लेकिन आई यूज टू मेक श्योर कि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कवर अप होने का, वो मैं पूरा करूं। तो वो मैं ऐसे, मतलब यू कैन से जुगाड़ इज द करेक्ट वर्ड, वो जुगाड़ करके मैं कर लेती थी। तो ये चेंजेस किया। और नमाज भी पढ़ती थी आप 5 वक्त की? Yes, so initially I used to not say like Surah Fatiha and everything, but I just used to say Allahu Akbar ऐसे करके, but then मैं slowly I reached a point wherein मैं पांचों टाइम की मैं नमाज मैं पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यस, मैं इस चीज में अगर मैं बोलूँ तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई ऑलवेज इंटेंडेड कि अब मैं इसमें घुसी हूँ तो मुझे अभी शिद्दत से ये चीज करनी है, वेदर इट इज नमाज या फिर जो भी है, वो मुझे अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे करना है। आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ इनटू दिस। तो इसमें भी जैसे आपने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू किया, आपने सीखना शुरू किया नमाज कैसे पढ़ते या कुरान सीखना शुरू किया, इसके बाद आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो आपने चेंज किया, जो आपके जो वेस्टर्न ड्रेस थे उसको आपने निकाल दिया, फेंक दिया, और अनारकली या लूज ड्रेस में आप आ गई। लंबी है, और भी लिस्ट हाँ, बहुत लंबी है। और इसमें गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब क्या क्या चेंजेस लोगों को लाने पड़ते हैं वंस दे एक्सेप्ट इस्लाम, और फिर वो निकलने के बाद ये फुलिशनेस लगता है। जैसे कि अभी अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम में आप आईब्रो भी नहीं बना सकती है, तो जब तक आप इस्लाम में थी आपने फिर आईब्रो बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी, मतलब औरतों के लिए आईब्रो जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, और हो सकता है कि उनको उसके बिना चले भी नहीं बहुत से लोगों को। लेकिन आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, और अगर अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हो तो आप आईब्रो भी नहीं बना सकते हो। तो ये भी सैक्रिफाइसेस आपने किया था कि आईब्रो बनाना ही छोड़ दिया, अब लुक मैटर ही नहीं करता आपके लिए? यस, सो सी जैसे जैसे मैं ये नॉलेज लेते जा रही थी और मुझे अगर लग रहा था कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, इट्स नॉट टू टफ फॉर मी, क्योंकि
इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आप जब एक नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ रहते हो और आपको एक इस्लामिक पूरा आपको अडाप्ट करना पड़ता है लाइफस्टाइल, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। एंड सबसे फर्स्ट पहली बात तो ये कि आप फ्लेक्सिबल उसके लिए आपको होना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्टिक टू योर प्रीवियस लाइफस्टाइल ओनली। ऐसे भी मैंने कुछ कुछ रिवर्ट्स देखे जो अभी तक नहीं इतना अपने आप को चेंज कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं काफी स्पीड से जा रही थी। स्पीड मतलब आई ऑल्सो टुक माई ओन टाइम, बट मैं कर पा रही थी जितना जितना मुझे समझ में आ रहा था। लाइक व्हेन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझे पता चला कि अभी इंटरेस्ट हराम है, बिफोर आई डिड नॉट नो दिस थिंग। तो मेरे फिनेंसेस में से मैंने वो भी देखा कि अभी अगर जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा साइड में करके मैंने आई जस्ट गिव इट ऑफ लाइक दैट, बिकॉज अब एक बार पता चल गया ना कि यही ट्रू रिलीजन है, अल्लाह ही सही खुदा है, यही ट्रू गॉड है, तो देन देर इज, फिर जो भी मैंने सैक्रिफाइसेस किया उसमें घड़ी घड़ी आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इस्लाम क्या ये सही रिलीजन है या नहीं। फिर मुझे सिर्फ यही भी दिख रहा था कि ओके ये अल्लाह को नहीं पसंद, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट, नहीं होता है तो आई स्टिल गिव माई सेल्फ टाइम, बट आई विल डू दैट। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब यू नो मैं अगर वो सब बोलूंगी ना तो सीरियसली मुझे लगता है कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ेंगी कि क्या बेवकूफ लड़की है, इसने क्या कर दिया है। ऑलरेडी आई एम सीइंग रीडिंग कमेंट्स। ओके, सो एक सुपर चैट बिल्कुल एकदम सिचुएशन के हिसाब से आया है। प्रशांत पांडे जी कह रहे हैं, दिस साउंड सो मच लाइक फर्स्ट लव, हाउ स्टूपिड वी बिकम व्हेन वी लव समवन। एग्जैक्टली ट्रू। मतलब उसके लिए कुछ भी चुतियापा करने के लिए एक इंसान रेडी हो जाता है, बस चाहिए वो उसको खुश करना है, अपने पहले प्यार को खुश करना है, तो कुछ भी करो, कुछ भी चुतियापा करो, तो ये ऐसा हिसाब हो जाता है।